सभी को नमस्कार। तो आज हम पढ़ते हैं 8वीं भूगोल कृषि। कृषि के अंतर्गत हम सर्वप्रथम देखते हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक जो क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो आर्थिक क्रिया के 3 प्रकार हैं। एक होता है प्राथमिक क्रिया, दूसरा होता है द्वितीयक क्रिया और तीसरा होता है तृतीयक क्रिया। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्रिया क्या होती हैं? जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं इनका संबंध जो नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और उनके निष्कर्षण से है। उत्पादन करना और उनका निष्कर्षण करना ये आता है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। पूछता है इसको प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या आता है? तो जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज, उनके प्रोडक्शन और उनके निष्कर्षण से है प्राथमिक क्रिया का संबंध। इसमें क्या क्या आता है? कृषि, मत्स्यन और संग्रहण। अर्थात कृषि, मत्स्यन और संग्रहण प्राथमिक क्रियाएं हैं। प्रश्न पूछता है इनमें से कौन सा प्राथमिक क्रियाएं हैं? तो 4 ऑप्शन देगा, 3 तो दूसरा रहेगा, एक तो इसमें रहेगा। तो कृषि, मछली पालन और संग्रहण, मत्स्यन और संग्रहण ये प्राथमिक क्रियाएं हैं। अब आते हैं द्वितीयक क्रियाएं क्या होती हैं? तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। यहाँ पर उत्पादन हो रहा है तो यहाँ पर उसका मैन्युफैक्चर प्रसंस्करण हो रहा है। जैसे क्या क्या? इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी बनाना और कपड़ा बुनना, ये द्वितीयक क्रियाएं हैं। और तृतीयक क्रियाएं क्या होती हैं? यातायात, ट्रेड, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये तृतीयक क्रियाएं हैं। तो 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर है। इसका अर्थ है हमारा देश कृषि प्रधान देश है, क्योंकि भारत की 2/3 जनसंख्या 3 भाग का 2 भाग कृषि कार्य पर निर्भर है। अब आते हैं कुछ कुछ कल्चर होती है, जैसे एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या होता है? मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान, उसे एग्रीकल्चर या कृषि कहते हैं। अब आता है सेरीकल्चर। सब में कल्चर आखिरी में रहेगा, शुरू का नाम बस चेंज रहेगा, सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर कहते हैं रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं, अर्थात रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन सेरीकल्चर कहलाता है। इसको परीक्षा में पूछता है सेरीकल्चर क्या है? तो रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। अगला है पीसी कल्चर। पीसी मतलब होता है मत्स्य पालन, अर्थात मछली पालना। कहाँ पर? तालाबों और पोखरों में। तालाबों और पोखरों में जो मछली पालन होता है उसे पीसी कल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर मछली पालन, सेरीकल्चर रेशम। अगला है वीटी कल्चर। तो द्राक्षा किसको कहते हैं? अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं? वीटी कल्चर कहते हैं। अगला है हार्टिकल्चर, उद्यान कृषि। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, वेजिटेबल्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स को उगाना हार्टिकल्चर या उद्यान कृषि कहलाता है। फिर से रेशम सेरीकल्चर, मछली पालन पिसीकल्चर, अंगूर की खेती विटीकल्चर और वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जी, फलों को उगाना हार्टिकल्चर। अब आते हैं कृषि के प्रकार। तो कृषि के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है निर्वाह कृषि, एक होता है वाणिज्यिक कृषि, कमर्शियल एग्रीकल्चर। एक होता है निर्वाह कृषि। अब निर्वाह कृषि को पुनः फिर 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है गहन निर्वाह कृषि, दूसरा होता है आदिम निर्वाह कृषि। कृषि के 2 प्रकार होते हैं, एक निर्वाह कृषि होता है, दूसरा वाणिज्यिक कृषि होता है। पुनः निर्वाह कृषि को फिर 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है गहन निर्वाह कृषि और दूसरा होता है आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में क्या क्या आता है? जैसे गहन निर्वाहन कृषि का मुख्य फसल होती है चावल, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन। और जो आदिम निर्वाहन कृषि है, ये 2 प्रकार की कृषि करते थे, एक स्थानांतरित कृषि और दूसरा चलवासी पशुचारण। आदिम निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। स्थानांतरित कृषि में क्या क्या आता है? इसको कहते हैं कर्तन और दहन विधि।
जैसे हमारे पूर्वोत्तर राज्य में झूम कृषि करते हैं, वो एक स्थानांतरित कृषि है। तो स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? कर्तन और दहन कृषि कहते हैं। दूसरा आता है चलवासी पशुचारण, पशु चारा, पशुओं को चराते हैं इसमें। तो इस प्रकार से कृषि के दो प्रकार होते हैं, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि के पुनः दो प्रकार, गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह। आदिम निर्वाह के पुनः दो प्रकार, स्थानांतरित और चलवासी। अब आते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या है? तो वाणिज्यिक कृषि में इसको 3 प्रकार में बांटा गया है, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग कृषि और रोपण कृषि। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या होता है? वाणिज्यिक व्यापार के उद्देश्य से फसल को उगाना। जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक प्रेरी घास का मैदान है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रेरी घास का मैदान है, जिसे विश्व का गेहूं भंडार कहते हैं, रोटी का भंडार कहते हैं, क्योंकि ये प्रेरी शीतोष्ण घास मैदान है। प्रेरी जो है शीतोष्ण घास मैदान है, यहाँ सबसे गेहूं बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे विश्व का गेहूं भंडार या रोटी का भंडार कहते हैं। किसको? उत्तरी अमेरिका के प्रेरी शीतोष्ण घास के मैदान को। तो यहाँ जो अनाज की कृषि होती है, ये व्यापार के उद्देश्य से होती है, यूरोप में होती है, एशिया में होती है। अगला होती है मिश्रित कृषि। भोजन व चारे की फसल के साथ साथ भोजन व चारे को फसल को साथ उगाना और साथ में पशु को पालना, ये होता है मिश्रित कृषि। रोपण कृषि क्या होता है? चाय, कहवा, कॉफी, ब्राजील, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल। और ये कहाँ होती है सब फसल? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। किस क्षेत्रों में? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। अब आप जानते हो उष्णकटिबंधीय कहाँ होती है, किसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं? ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है 0 अक्षांश रेखा, ये कर्क रेखा है 23.5 अक्षांश, ये मकर रेखा है 23.5 अक्षांश। तो कर्क रेखा से मकर रेखा तक का जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंध कहलाता है। तो इन क्षेत्रों में रोपण कृषि होती है। जैसे मलेशिया एशिया महाद्वीप का देश है, रबड़ की खेती होती है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, कहवा की खेती होती है। और भारत और श्रीलंका में चाय की खेती होती है। अब आते हैं मुख्य फसल, चावल। चावल कहाँ की मुख्य फसल है? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्ण प्रदेश का। इसके लिए क्या चाहिए? चावल के लिए उच्च तापमान चाहिए, अधिक आर्द्रता चाहिए, वर्षा चाहिए। चीन सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। हमारा जो पड़ोसी देश चीन है, हमारे उत्तर में जो पड़ोसी देश चीन है, वो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गेहूं, व्हीट, इसके लिए दोमट मृदा चाहिए, मध्यम तापमान, वर्षा चाहिए, फसल कटाई के समय तेज धूप। भारत में गेहूं को कब उगाते हैं? शीत ऋतु में उगाते हैं। मोटा अनाज, मिलेट, इसके लिए कम उपजाऊ सैंडी सॉइल, बलुई मृदा चाहिए। इसमें क्या क्या है? मोटा अनाज में क्या क्या होता है? मिलेट कहते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। अब आता है कॉर्न, मक्का। मक्का उपजाऊ मृदा होना चाहिए और इसमें वेल ड्रेन्ड, सुअपवाहित मिट्टी होना चाहिए, मतलब पानी रुकना नहीं चाहिए। ये कहाँ कहाँ होता है? सर्वाधिक उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जो प्रेरी के घास के मैदान हैं, वहाँ पर गेहूं के साथ साथ मक्का का भी खेती किया जाता है। अगला है पटसन। पटसन को सुनहरा रेशा कहते हैं, गोल्डन वूल। इसके लिए एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा चाहिए, तापमान उच्च होना चाहिए। कहाँ कहाँ? भारत और बांग्लादेश। पटसन को सुनहरी रेशा कहते हैं, कहाँ कहाँ? भारत और बांग्लादेश। कॉफ़ी, दोमट मृदा होनी चाहिए, ये पर्वतीय ढाल पर इसकी खेती होती है कॉफ़ी की। कहाँ? ब्राज़ील, सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है ब्राज़ील, ये कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक देश ब्राज़ील है। अंतिम है चाय, दोमट मृदा चाहिए, मंद ढाल वाली चाय। ठीक है, थैंक यू।